वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉन्स्ट के अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड है और काफी बुक्स में इसको क्वालिफायर भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए इसको क्वालिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड जब किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले जुड़ जाता है या उसके साथ जुड़ जाता है तो उसकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है। किसकी में? उस वेरिएबल की क्वालिटी में, ठीक है। अब वो क्वालिटी क्या होगी कि उस वेरिएबल में अब चेंजेस पॉसिबल नहीं है। समझते हैं इसको। मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक्स नाम है और इंट जो है उसका डेटा टाइप है, ठीक है। उसके आगे मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट, ठीक है। हालांकि उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो इंट कॉन्स्ट और एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप कॉन्स्ट को सबसे पहले लिख के चलिए, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर और यूनियन में जब कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो कॉन्स्ट जो है वो स्ट्रक्ट और यूनियन जो कीवर्ड है उनसे पहले लगता है, ठीक है। तो आप हैबिट डालिए कि कॉन्स्ट को सबसे पहले लिखें, इससे आपको सहूलियत मिलेगी समझने के में। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। आप चाहें तो कैसे भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। ओके, देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एक्स, डेटा टाइप है इंट और उसको कॉन्स्ट कर दिया है, यानी कि उसके आगे मैंने कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो लिख दिया है। अब अगर मैं कंपाइलर में कहीं आगे चल के एक्स में चेंजेस करता हूं, एक्स प्लस प्लस करूं, एक्स में चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं करूं एक्स में असाइन करता हूं 100, तब एरर आएगी, ठीक है। यानी कि एक्स के आगे मैंने कॉन्स्ट लिखा है, एक्स को बनाते वक्त मैंने उसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब एक्स में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। मैं एक्स में चेंज ही तो कर रहा हूं, एक्स में 100 वैल्यू असाइन कर रहा हूं। अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि एक्स में चेंज कहां हो रहा है? एक्स में फर्स्ट वैल्यू 100 असाइन कर रहे हैं तो एक्स में चेंजेस थोड़ी हो रहे हैं। देखिए जब मैं एक्स को बना रहा था, एक्स को क्रिएट किया है मैंने, तब एक्स में फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू एज ए डेटा कॉन्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक वेरिएबल भी बनाना है जो कि कॉन्स्ट हो और उसमें वैल्यू असाइन कर रही है 100। तो मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पे ये तो गार्बेज वैल्यू ही कॉन्स्ट हो गई, तो मैं 100 कैसे असाइन कराऊं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्स्ट कोई वेरिएबल बनाओ तो उसमें बनाते वक्त यानी कि डिक्लेयर करते वक्त ही उसको इनिशियलाइज कर दें अपने डेटा से या अपनी कोई भी जो वैल्यू है पर्टिकुलर उससे। यानी कि मैंने अब एक्स में गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, अब एक्स जो वेरिएबल होगा वो 100 होगा, ठीक है ना। यानी कि उसमें 100 जो है वो रखा रहेगा। अब अगर मैं एक्स में कोई भी चेंजेस करता हूं, मान लीजिए कि मैं 90 लिखता हूं या एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट करूं या एक्स माइनस माइनस करूं, तब हर हाल में मेरे को एरर मिलेगी, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट में एरर मिलेगी मेरे को, ठीक है। अब इनको कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या मैं कहूं एक्स में इंक्रीमेंट करने के तरीके क्या हैं और फिर से वापस बचाने के तरीके क्या हैं, वो सब हम प्रोग्राम में देखेंगे। देखिए जो देव C++ अपना कंपाइलर है, ये कॉन्स्ट जो टॉपिक है इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हालांकि ये जो कॉन्स्ट टॉपिक है ये जो C++ है उससे मतलब इंस्पायर होके इसमें आया है, या मैं कहूं अपना जो ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये टॉपिक है नहीं, शायद इसलिए अपना कंपाइलर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूं और ऑनलाइन सी कंपाइलर इसमें टाइप करता हूं, ऑनलाइन सी कंपाइलर। ओके, मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर जो वाली फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करता हूं, तो क्रोम को बड़ा करता हूं। ओके, ये जो लाइन है printf हेलो वर्ल्ड, मैं इसको रिमूव कर देता हूं और ये प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा है वो मिल गया हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच है और कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, या मैं कहूं ये ऑनलाइन कंपाइलर है। आपको अपना नेट जोड़ के रखना पड़ेगा लैपटॉप से या डेस्कटॉप से जब भी आप इस टॉपिक को ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। ओके, देखिए अब मेरे काम शुरू करते हैं। इन टाइप का एक वेरिएबल बनाए जिसका
नाम है x और x में मैं वैल्यू असाइन कराता हूं 100। अभी x को कॉन्स्ट नहीं किया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक कोड लिखता हूं, printf %d बैकस्लैश n इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक कोड और लिखूंगा तो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में मिले। ठीक है, x की वैल्यू को प्रिंट करा लिया और मैं x में इंक्रीमेंट कर रहा हूं x प्लस प्लस, और फिर से x की जो वैल्यू है मैं वो प्रिंट कराता हूं। ओके, अब हमने कोड लिख लिया है, यानी कि x एक वेरिएबल बनाया, उसमें 100 रखा, x को प्रिंट कराया, फिर x में इंक्रीमेंट किया 1 से और x को फिर प्रिंट करा रहा हूं। अब मैं रन करता हूं, रन पे क्लिक करता हूं, या आप चाहें तो F9 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड के बटन को। देखिए पहले 100 प्रिंट हुआ, x में 100 था, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ 1 से, x प्लस 1 यानी कि 100 प्लस 1 101 जो है वो इस कोड से प्रिंट हो गया है। ये तो था अपना नॉर्मल प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूं, x को कॉन्स्ट करता हूं। अब इसको कंपाइल करता हूं या फिर रन करूं। एरर आई है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x, यानी कि ये जो वेरिएबल है x, अब जब मैंने इसको कॉन्स्ट की कर दिया है तो ये सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ असाइन नहीं किया जा सकता। मैंने क्या किया है, x में असाइन किया है, ठीक है ना, क्या 100 वैल्यू। मैं इसको कमेंट कर दूं, मैंने कहा था ना कि अभी x में गार्बेज वैल्यू है यहां पे, और अब हम उस गार्बेज वैल्यू को हटा के 100 रख रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं x में 100 इसको बनाते वक्त ही रख दूंगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका यही है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर से रन करता हूं। इस बार क्या एरर आएगी वो देखते हैं। फिर से एरर आई है, कॉन्स्ट इंट x इक्वल इक्वल लगा दिया मैंने, सॉरी एक बार इक्वल लगवाना था। मैं फिर से रन करता हूं। अब बता रहा है इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x, यानी कि फिर कह रहा है कि जो वेरिएबल x है उसको आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट चेंजेस नहीं कर सकते। तो x प्लस प्लस है, ये भी सही नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। मैं फिर से रन करता हूं। अब हमारा कोड चल जाएगा। हमने x वेरिएबल बनाया जो कि कॉन्स्ट है, उसमें वैल्यू 100 पहले से ही रख दी है बनाते वक्त, और अब उसको 2 बार सिर्फ प्रिंट कराया है। ठीक है, अब इस कॉन्स्ट के इस फीचर को हम ब्रेक करते हैं, कैसे, पॉइंटर के जरिए। ठीक है, मैं एक पॉइंटर बनाता हूं जिसका डेटा टाइप भी इंट होगा और उसका नाम होगा p में क्या करता हूं, एड्रेस ऑफ x, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है x उसका एड्रेस असाइन कर लेता हूं। ठीक है, कर लिया। देखिए मैं x का नाम लेके चेंजेस नहीं कर सकता x में, ठीक है, लेकिन x का एड्रेस p के जरिए तो कर सकता हूं। ठीक है, मेरे को मान लीजिए x में 90 असाइन कराने हैं यहां पे। ठीक है, ओके, तो मैं p के आगे स्टार लिख देता हूं, एस्ट्रिक्ट p यूज करूंगा 90। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एड्रेस ऑफ x लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एड्रेस ऑफ x, और जब भी रेफरेंसिव ऑपरेटर और डी रेफरेंसिव ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि स्टार और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए बात एक ही है, हम x में 90 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब हम x का नाम नहीं ले रहे थे और यहां पे हम अब x का नाम ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्टार p करके 90 असाइन कराऊंगा x में। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। x में मैं वैल्यू असाइन करा रहा हूं 90। ठीक है, x का नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए जब भी किसी पॉइंटर वेरिएबल के सामने स्टार लग जाता है देन तब ये उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, यानी कि यहां भी इतना कुछ, ये जो कोड है ये उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस p में है। p में किसका एड्रेस है, x का है। तो ये कोड x को पॉइंट कर रहा है यहां पे, यानी कि मैं स्टार p की जगह x लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, अब रन करता हूं, कोई एरर नहीं आएगी, यानी कि हमने x में चेंजेस कर लिए हैं। पहले x की वैल्यू थी 100 और फिर x में चेंजेस किया, हमने 90 रख दिया और फिर x को प्रिंट किया, यानी कि x में हमने चेंजेस कर लिया है। लेकिन देखिए अब जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, या मैं कहूं मैंने जो वेरिएबल बनाया है x, उसको मैंने कॉन्स्ट किया था कि कोई इसमें चेंजेस ना कर सके।
लेकिन चेंजेस हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए एक नया तरीका इंट्रोड्यूस हुआ, नाम नहीं है लेकिन इसी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करने का तरीका है कि आपने जो पॉइंटर बनाया है, ठीक है, आप उसको क्या बनाएंगे। अभी ये नॉर्मल पॉइंटर है, ठीक है, लेकिन अब मैं इस पॉइंटर को पॉइंटर टू कॉन्स्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं पॉइंटर टू कॉन्स्ट, ठीक है। अब इस सिंपल पॉइंटर को, नॉर्मल पॉइंटर को पॉइंटर टू कॉन्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पॉइंटर को कॉन्स्ट नहीं बना रहा हूं, इसको पॉइंटर टू कॉन्स्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं इंट के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पी क्या है, पॉइंटर टू कॉन्स्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पॉइंटर टू कॉन्स्ट। इसको बोलते हैं पॉइंटर टू कॉन्स्ट। पढ़ने का यही तरीका है इसको, ओके। अब अगर हम पॉइंटर को ऐसा बनाते हैं तब मैं इस x में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, इसके एड्रेस से भी, ठीक है। यानी कि इसका एड्रेस जो है वो भी अब रीड ओनली हो जाएगा, इसके मेमोरी एड्रेस से भी मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है x में, ठीक है। कंपाइल करता हूं, क्या एरर आएगी वो देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो इसको रिमूव करता हूं, ये कोड फालतू में लिखा गया था इधर। फिर से कंपाइल कर रहा हूं। देखिए एरर में क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, यानी कि अब जो लोकेशन है वो भी किसी वैल्यू को असाइन नहीं कर पाएगी। किसकी लोकेशन, x की वेरिएबल की लोकेशन, ठीक है। इसका मेमोरी एड्रेस, यानी कि मेमोरी जो ब्लॉक है, अब हम उसको उसके एड्रेस से भी उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक तरीका है अगर एक वेरिएबल है उसको रोकने का। मान लीजिए मैं यहां पे ये जो वेरिएबल है x, इसको एक सिंपल वेरिएबल ना बना के यहां पे मैं इसको एक एरे बनाता हूं, ठीक है। तो अब कोई भी शख्स क्या करेगा, इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर लेगा। देखिए पॉइंटर कॉन्स्ट नहीं बना है, पॉइंटर क्या बना है, पॉइंटर टू कॉन्स्ट बना है, ठीक है ना। पॉइंटर कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्ट नहीं है। अगर पॉइंटर कॉन्स्ट होता तो इंट स्टार पी स्टार कॉन्स्ट और पी, इस तरह से। अब ये जो पॉइंटर बना है ना पी, ये कॉन्स्ट पॉइंटर है, अब इसमें पॉइंटर में भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं इसको कमेंट कर देता हूं, लेकिन अब यहां पे क्या है, हम पॉइंटर में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखने के लिए क्या करते हैं कि मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं, यहां पे हम मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराएंगे, %u फॉर्मेट स्पेसिफायर, %u फॉर्मेट स्पेसिफायर। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंटर हमने बनाया है ये कॉन्स्ट नहीं है। अगर कॉन्स्ट होता तो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हम चेंजेस करके देखेंगे इसमें। देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं। देखिए पी में किसका एड्रेस आया है, x का। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। पी में किसका एड्रेस आया, x का। यहां पे x का एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है, जो भी होगा। और फिर मैं एड्रेस में इंक्रीमेंट करता हूं, यानी कि p++ कर देता हूं, और फिर इससे एड्रेस एक इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होगा। या मैं कहूं अगर इंटीजर टाइप का है तो 4 इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होगा, ठीक है। यानी कि एक मेमोरी ब्लॉक आगे और एक मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है। देखिए लास्ट में 72 है और फिर 76 है, यानी कि इससे पॉइंटर कांस्टेंट नहीं हुआ है। अगर मेरे को पॉइंटर को भी कांस्टेंट करना है तो मेरे को स्टार और पी के बीच में कॉन्स्ट लिख देना है, स्पेस लगा के कॉन्स्ट स्पेस। अब इसी कोड को मैं रन करता हूं। देखिए अब एरर दिखा रहा है, यानी कि अब जो वेरिएबल है पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, वो भी कॉन्स्ट हो गया है। इसमें भी असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, डिक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ रीड ओनली। आप सिर्फ पढ़ सकते हैं पी में क्या डेटा है। अब मैं इंक्रीमेंट को कमेंट कर देता हूं और कंपाइल करता हूं। अब कोई एरर नहीं आई क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 कोड में, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड और इस लाइन ऑफ कोड में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पी की वैल्यू। ओके, देखिए अब एरर आई है इस वाले कोड में। अब इस वाले कोड में एरर इसलिए आई है क्योंकि जब पॉइंटर पी क्रिएट हुआ तब उसमें कोई गार्बेज वैल्यू थी और हमने उसी को कॉन्स्ट कर दिया। अब
पी में भी तो चेंजमेंट हो रहा है ना, एक्स का एड्रेस डाल रहे हैं, तो ये पी तो यहीं पे कॉन्स्ट हो गया था, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू थी, ठीक है, तो उसी को ही कॉन्स्ट कर दिया। अब उसको बचाने के लिए, मैं कहूं ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए, मैं जब पॉइंटर पी को बनाऊंगा तभी उसमें एक्स का एड्रेस असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगी, सिर्फ वार्निंग आ रही है और कुछ ना कुछ आउटपुट में हमें मिलेगा। देखिए पहले 28 फिर 28, यानी कि मैंने पी को यहां प्रिंट कराया और पी को ही दोबारा प्रिंट कराया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, कोई डिक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो पहले वाले को बोला था पॉइंटर टू कॉन्स्ट, ठीक है, मैं इसको कट करके लिखता हूं, पॉइंटर टू कॉन्स्ट बनाता हूं, कंट्रोल एक्स। ये था सिंपल पॉइंटर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सिंपल पॉइंटर। और दूसरा जो हमने पॉइंटर टू कॉन्स्ट बनाया था, तो कॉन्स्ट इंट स्टार पी, ये बनाया था पॉइंटर टू कॉन्स्ट, ठीक है। मैं कंट्रोल भी कर देता हूं, जो मैंने वहां से कट किया था। ये पॉइंटर है सिंपल पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है ये है पॉइंटर टू कॉन्स्ट। इसमें हम पॉइंटर में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है, यानी कि एक्स में चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंटर में चेंजेस कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे, कॉन्स्ट पॉइंटर टू कॉन्स्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट पॉइंटर टू कॉन्स्ट, यानी कि इस वाले पॉइंटर को जब मैं बनाऊंगा तब ना तो मैं पॉइंटर में किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता और ना ही मैं उस वेरिएबल में चेंजेस कर सकता जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉइंटर, जो कि अपन सिंपल पॉइंटर पढ़ते आए वो, इसको बोलते हैं पॉइंटर टू कॉन्स्ट। पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, हमने चेंजेस किए थे ना पॉइंटर में, लेकिन यहां पे पॉइंटर भी कांस्टेंट है और उसमें जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू चेंज कर पा रहे थे हम एड्रेस के जरिए। इसमें पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे पॉइंटर के जरिए भी नहीं, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, इसमें पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है पॉइंटर टू कॉन्स्ट में, ठीक है। हम पॉइंटर में चेंज कर पाएंगे, लेकिन पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, या फिर मैं कहूं उस वेरिएबल को चेंजेस नहीं कर सकते उस वेरिएबल में जिसको पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंटर टू कॉन्स्ट में सिर्फ पॉइंटर में चेंजेस पॉसिबल है, उस वेरिएबल में नहीं, इसमें किसी में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।